नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में बाबा विश्वनाथ का सैकड़ों साल पुराना शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सोमवार के दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की बात से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। काशी में हर कोई हर हर महादेव का नारा लगाने लगा। देखने वालों का दावा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पानी में डूबा हुआ था। उसके चारों तरफ एक 9 इंच की दीवार बनाई गई। दीवार दिखने में ऐसी थी जैसे वजू के लिए बने तालाब में फाउंटेन लगा हो, लेकिन यह फव्वारा नहीं था, फाउंटेन नहीं था। शिवलिंग को कवर करने के लिए, शिवलिंग को छुपाने के लिए दीवार बनाई गई थी और इसके बाद पानी भर दिया गया था। कोई तालाब के बीच में कभी गया नहीं, इसलिए शिवलिंग के अस्तित्व का सैकड़ों साल से पता नहीं चला। लेकिन आज अदालत के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में शिवलिंग एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। जिस वक्त शिवलिंग मिला उस वक्त अदालत में पिटीशन फाइल करने वाली 5 महिलाएं, उनके वकील मौजूद थे, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के नुमाइंदे थे, मुस्लिम पक्ष के वकील थे, वाराणसी के बड़े अफसर थे। सबके सामने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में पानी के नीचे से शिवलिंग निकला, यह दावा किया गया है। यानी शिवलिंग मिला, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोग इस दावे को गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फाउंटेन है, फव्वारा है। लेकिन जब पिटिशनर से कोर्ट को बताया कि ज्ञानव्यापी वजू खाने में शिवलिंग मिला है, तब अदालत से कहा गया कि उसकी सुरक्षा का आदेश दे, तो कोर्ट ने तुरंत ज्ञानव्यापी परिसर के उस एरिया को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिला है। अदालत ने कहा इस एरिया में किसी को जाने की इजाजत न दी जाए। क्योंकि कल तक कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है, इसलिए सरकारी अफसर तो कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन हिंदू पक्षकारों और उनके वकीलों ने खुलकर कहा अब कोई शक नहीं बचा, अब तो बाबा खुद प्रकट हो गए। अब तो मुस्लिम पक्ष के लोगों के सामने मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिल गया है। हिंदू पक्ष ने जो दावे किए उन्होंने कहा कि वो सारे सही साबित हो गए हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मिल सकता है। लेकिन काशी विश्वनाथ के नाम पर सियासत आज ही शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। अब एक भी मस्जिद को कुर्बान नहीं होने देंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने भी इसी अंदाज में बातें कही। इन सब की बातें मैं आपको सुनवाऊंगा। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, बीजेपी की तरफ से किसने क्या जवाब दिया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि जब सर्वे का काम पूरा हुआ तो बाहर आकर पिटिशनर्स ने क्या दावा किया, पिटिशनर्स के वकीलों ने क्या कहा। नंदी के सामने, नंदी भगवान के ठीक सामने हमें ये शिवलिंग मिला है। 83 फीट इसकी दूरी है नंदी भगवान से। और जो नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं, जिधर वो फेस कर रहे हैं ठीक उसके सामने 83 फीट की दूरी पे ये शिवलिंग हमें मिला है। और ये शिवलिंग जो वजू खाना है इनका, उस वजू खाने के बीचों बीच मिला है। और बीचों बीच एक कुएं जैसी दीवार है। जैसे आप कुएं की जो दीवार देखते हैं, जैसे कुएं की राउंड कलर की राउंड शेप की दीवार होती है, वैसे उस राउंड शेप की दीवार के बीचों बीच ये आदि विश्वेश्वर जी का शिवलिंग हमें मिला है। और इस शिवलिंग में क्या कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ये करीब 3 फुट है और 4 फीट डाये का ये शिवलिंग होगा। 4 फीट डाये का शिवलिंग होगा। और हमने पानी पहले कम कराया, वहां जो वजू खाने का पानी है उसको कम कराया गया। और जब पानी कम कराया तो फिर सीढ़ी लगा के हॉरिजॉन्टली हम लोग वहां चल के गए उस कुएं की दीवार पे। और उस दीवार पे फिर हमें ये आज शिवलिंग मिला है। मैंने प्रॉपर आकार में है। और जो वजू खाना है उससे नीचे एक रास्ता जा रहा है, जिसका दीवार से जो रास्ता बंद है। और मुझे लगता है जब वो दीवार हटेगी तो वो और नीचे तक शिवलिंग जाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी भी शिव मंदिर को देखेंगे तो जो नंदी जी का आकार होता है
उसी के बराबर या उससे ज्यादा शिव जी का आकार होता है या उनका लिंग का आकार होता है। यहाँ पे नंदी जी का आकार काफी बड़ा है और इस शिवलिंग का भी आकार काफी बड़ा है। हमें तो सिर्फ 3 फुट अभी दिखा है वजू खाने में, पर मेरा पूरा अनुमान है, ये मेरा अनुमान है कि वो और नीचे तक जा रहा हो, क्योंकि वो उस वजू खाने के बीचों बीच है। वजू खाने का पानी कम और ज्यादा होता रहता है। कुएं के आकार में, कुएं का वेल, जैसे आप अगर किसी कुएं को देखेंगे तो उसका एक बाहर बाउंड्री वॉल होता है, तो वो बाउंड्री वॉल के अंदर शिवलिंग है और काफी बड़े आकार का शिवलिंग है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी ने उस शिवलिंग को ना देखा हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो जेम्स प्रिसेप का ओरिजिनल मैप था, जो उनके सूट में जेम्स प्रिसेप ने मैप फाइल किया था, उसी मैप के हिसाब से वो बीचों बीच ये आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मुझे लग रहा है। बाकी तो अभी चीजें एविडेंस के आधार पे आगे बढ़ेंगी, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। पर जो आज का डेवलपमेंट हुआ और इस साक्ष्य को प्रोटेक्ट करने की बात है, मैं उसी तक आपको आज ब्रीफ कर रहा हूँ, उसी तक मैं आपकी बात रख रहा हूँ। पर ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये एक भव्य, ये इतिहास में एक भव्य मंदिर था, है और रहेगा। और इस भव्य मंदिर को किस तरह से नष्ट किया गया है, ये मैंने इस केस के सर्वे के दौरान अध्ययन की। इस केस को लड़ने वाले विष्णु शंकर जैन ने शिवलिंग को लेकर जो कुछ बताया वो बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए कोई नई बात नहीं है। हर छोटे बड़े शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ रहता है। काशी में ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर नंदी की बड़ी सी प्रतिमा है, इसका मुंह ज्ञानवापी की तरफ है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि काशी विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद था। अगर जांच हो तो उसके प्रमाण वहां मिलेंगे, और आज यही हुआ। ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में शिवलिंग मिल गया। इसीलिए आज जब सर्वे खत्म हुआ और हिंदू पक्षकार बाहर आए तो उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि नंदी की तपस्या खत्म हुई, सर्वे में वही मिल गया जिसका इंतजार नंदी महाराज सैकड़ों साल से कर रहे थे। सर्वे टीम में शामिल पटिशनर सोहनलाल आर्य ने कहा कि सर्वे के दौरान जैसे ही शिवलिंग निकला तो वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए, लोग खुशी से नाचने लगे। सोहनलाल आर्य ने कहा कि ज्ञानव्यापी की पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा जमा है, अब उसकी भी जांच के आदेश देने की मांग करेंगे। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहनलाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, वो बाबा मिल गए। हाँ। ये तो चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला बाबा मिल गए। आप बता, आज और आगे और आगे। आप जाएंगे। हाँ, इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि आगे जगह बहुत है, 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर रहे जो मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। जैसे ही सोहनलाल आर्य ने नंदी महाराज की तपस्या सफल होने की बात कही, हर हर महादेव का नारा लगाया, पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। 450 साल पहले का इतिहास एक बार फिर सामने आ गया। दावा यह किया गया है कि 4 फीट का शिवलिंग तो दिखाई दे रहा है। इस शिवलिंग की मोटाई भी करीब 4 फीट है, यानी शिवलिंग का व्यास 4 फीट है। लेकिन यह शिवलिंग जमीन में कितना धंसा है, इसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि वजू खाने के बीचों बीच पानी के अंदर कीचड़ में धंसा शिवलिंग मिला है। क्योंकि कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन सर्वे खत्म होने के तुरंत बाद सोहनलाल खुलकर नहीं बोल सके। लेकिन जब ज्ञानवापी के हाथ से थोड़ा दूर निकल गए, माहौल थोड़ा शांत हुआ,
तो उन्होंने सीधे से कह दिया, बाबा मिल गए, पानी के बीचों बीच आज भोलेनाथ प्रकट हो गए। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? आज पानी निकाला गया? बस हमने जो कहा। नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए। ये बताइए ना, क्या तालाब के पानी को तो वही जो कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जांच हो, तो क्या पानी आज निकाला गया? एक लाइन की बात। हाँ, पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे। जिनको ये कहा गया, इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने बताइए। बस प्रतिरूप। इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। वजू खाने में शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिए, ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले आपको उस वजू खाने की तस्वीर दिखा देता हूं जहां से यह शिवलिंग मिला। यह 25 बाई 25 फीट का वो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग डूबा हुआ था। इस वजू खाने को लेकर सर्वे टीम के मेंबर विष्णु जैन कह रहे थे कि यहां आने वाले नमाजियों को इस शिवलिंग के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि इसका पानी कभी ना कभी तो कम होता होगा। इस वजू खाने को लेकर अभी भी कई रहस्य बरकरार हैं। यहां पर एक दरवाजा होने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल तो कोर्ट के आदेश पर इस एरिया को सील कर दिया गया है और इसके आसपास सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद तामीर करवाई। ये बात तो हिंदू समाज के साधु संत सैकड़ों साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज शिवलिंग मिलने के बाद अब किसी तरह के शक की गुंजाइश भी खत्म हो गई। और ये सारी बातें हवा में नहीं हो रही थी। अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने इस परिसर की करीब 1500 तस्वीरें खींची हैं। इसके अलावा करीब 250 GB की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे ही शिवलिंग मिला तो हिंदू पक्ष के लोग तुरंत अदालत में पहुंचे। अदालत से सारे सबूतों को प्रिजर्व करने की, सबकी सुरक्षा का आदेश देने की अपील की। कोर्ट ने अपील को मंजूर कर लिया। सीआरपीएफ को उस परिसर को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिला है, और इसके साथ कोर्ट ने वाराणसी के डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कहा। सील किए गए एरिया में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की होगी। हम लोग के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह जैन द्वारा एक प्रार्थना पत्र दी गई है। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि जो दौरान कमीशन शिवलिंग पाए गए हैं उनको सील कर दिया जाए, और जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया गया उस स्थान को सील कर उसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। अब पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। उपरोक्त सील किए गए स्थान के बाबत स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की होगी, और उसके बाद वहाँ पर जो है नमाज पढ़ने वालों की संख्या भी उन्होंने निर्धारित कर दी। अब मैं आपको इस मामले के दूसरे पक्ष की बात सुना देता हूं। मुस्लिम पक्ष इस बात से साफ इनकार करता है कि वहां कोई शिवलिंग मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं मिला, सब बेकार की बात है। जब उनसे पूछा गया कि काले पत्थर का शिवलिंग मिला है तो उन्होंने कहा यह तो कोर्ट तय करेगा जो मिला है वो क्या है। अभी वो सिर्फ सर्वे हुआ है, रिपोर्ट भी नहीं बनी है। जब रिपोर्ट बनेगी फिर कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद कोर्ट सारी बातें तय करेगा। अभी तो जो कुछ बोल रहा है वो उसका अपना विचार है।
खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा आपको। हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज कुछ क्या हुआ? आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई कार्रवाई। कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। अभय जी ये जानना चाह रहे थे कि आज क्या क्या हुआ, सर्वे में क्या हुआ? सर्वे में जो कल का पार्ट बचा हुआ था उसका सर्वे हुआ है। कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए। आज हमने जो देखा ये सोहन लाल से पूछिए, हाँ, उनसे और पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनवाई हमारे हक में हुई है। बोला जा रहा बाबा मिल गए। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। अब कल तक रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जानी है, सारा सच सामने आ जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोई शिवलिंग नहीं है। वजू खाने के बीचों बीच जैसे शिवलिंग बताया जा रहा है, असल में वो एक फाउंटेन है, फव्वारा है। लेकिन जब आप सर्वे टीम के मेंबर आरपी सिंह की बात सुनेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको कुछ सबूत तो दिखा चुका हूं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर जो नंदी बैठे हैं, जो नंदी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने काशी विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग था। आज जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल नंदी के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर मिला है। इस जगह पर फिलहाल मस्जिद का वजू खाना है। अब ये फव्वारा नहीं है, शिवलिंग ही है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो आरपी सिंह ने वो पूरी प्रक्रिया समझाई जिसके तहत सर्वे की टीम शिवलिंग तक पहुंची। आरपी सिंह ने कहा कि पहले सर्वे को भी जो टीम थी उसको भी यही लगता था ये फव्वारा है, लेकिन फाउंटेन का कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। दूसरा, फाउंटेन जैसी दीवार को शिवलिंग छुपाने के लिए बनाया गया था। शिवलिंग के चारों तरफ 9 इंच की दीवार की चुनाई की गई। तहखाने में भी अंदाजा लगते लगते जो है बहुत कुछ मिल गया। कल भी बहुत कुछ मिला, लेकिन अंतिम चरण में जो है अधिवक्ता कमिश्नर का ध्यान जो है उनके वजू के तालाब की तरफ गया और ये हुआ कि जरा तालाब देखा जाए। अब तालाब देखते अब बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लग रहा था कि बस ये 25 × 25 का एक टैंक बना हुआ है। लेकिन उस बीच में लगभग 5 फीट के व्यास का एक गोला बना हुआ कुछ दिख रहा था जो पानी में झलक रहा था। तो एल्युमिनियम की सीढ़ी उन्होंने मंगवाया और एक वहीं का एक कर्मचारी था, उसको कई सीढ़ी रखवाए और उस फव्वारे पर रखवाए। फव्वारे का जो गोल दिख रहा था, गोल दीवार से जो बने हुए थे अंदर में, उसकी क्या कितनी मोटाई करीब होगी? लगभग 9-10 इंच था, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन उतनी चौड़ाई में 5-6 फीट व्यास का एक गोला था। उसी पर उस सीढ़ी को भी रखवाए और एक सीढ़ी का एक सिरा बाहर था और उनको कहे कि तुम आगे बढ़ो। वो सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ा तो उसके हाथ में एक बांस था, दिया गया था कि पानी में डालो। तो बांस लगभग 4-5 फीट जो है पानी में हर जगह गया, लेकिन वहीं पर वो रुक जाता था। तो रुकने का मतलब ये था कि थोड़ा सा धंस जाता था, तो फिर पकड़ लेता था कीचड़ नीचे। तो उसने कहा कि साहब नीचे कीचड़ है, अब इसके नीचे ये नहीं जा रहा है। तो ये हुआ कि उसके अंदर डालो, फव्वारे के अंदर। तो अंदर भी लगभग उतना ही कीचड़ जो है 5 फुट का जो व्यास था उसके अंदर, हाँ, फव्वारे वाला जो गोला था उसके अंदर भी वो उतना ही था, पानी भरा था। फिर ये हुआ कि उसको पत्थर को देखो बीच में क्या है, उसमें जब डंडा डाला खटखट करने लगा तो वो हाथ डालो देखो क्या है। हाथ डाला तो बताया कि पत्थर है। उस काम को कल वहीं पर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ये हुआ कि इसका पानी निकाला जाएगा। उसी समय चलते चलते 2 ठो कुआं भी अस्तित्व में आ गया, जो टीन लोहे के चादर से ढका था, पत्थर की पटिया उटिया थे, तो वो भी निकला। तो 2 कुआं था, तो ये हुआ कि कुएं की भी सफाई होगी, पानी निकलेगा। अब पानी निकलेगा तो क्या निकलेगा पता नहीं, लेकिन आज जब पानी निकला तो फव्वारा नाम की कोई चीज नहीं थी। उसमें एक लगभग 3.5-4 फीट व्यास का मोटा गोला, कितना करीब होगा? अगर वो लगभग ये रहा होगा, और उसमें वो काले रंग का संगमरमर का पत्थर है। अब संगमरमर भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है काले रंग का। अब वो तो उसका बहुत एग्जैक्ट तुरंत सारी चीज़ें पता नहीं कर पाए, क्योंकि एकदम वो बहुत दिनों से पानी में पड़े वो काई एक तरह की जम जाता है ना, एक लेयर, इस कारण से वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा साफ हुआ। अब उसके बाद जो है वो नीचे वो भी कीचड़ में
नीचे कीचड़ है और वो पूरी दीवार जोड़ी गई है। अच्छा। अंदर भी ये जो फव्वारा जो 5-6 फीट व्यास का दिख रहा था गोला, वो गोला नहीं है, वो पूरी दीवार नीचे से आई हुई है जोड़ाई करते हुए। अब कितनी नीचे जोड़ाई हुई है, शिवलिंग कितना नीचे धंसा है, समझ रहे ना। अब ये तो एक जांच का विषय हो गया और पूरी खोदाई का विषय हो गया। ये तो शोध का विषय है कि वहाँ पे शिवलिंग कैसे पहुँचा और इसको इन्होंने क्यों ढक के रखा, पानी में डुबो के क्यों रखा, एक अलग से उसका घेरा क्यों बनाया। तालाब के अंदर शिवलिंग के साथ साथ दरवाजे जैसी चीज मिलने की बात एक और वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने भी कही। चतुर्वेदी ने कहा कि तालाब से पानी खाली करवाने के बाद वहां ऐसी चीज दिखी जो दरवाजे जैसी दिख रही थी, लेकिन सर्वे कमीशन को तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए फिलहाल उस जगह को टच नहीं किया गया। आज बिल्कुल पानी हटवाया गया। पानी हटवाने के बाद हम लोगों ने आज जो है दर्शन किए, साक्षात ईश्वर प्रकट हुए हैं और हम लोगों के जो साक्ष्य हम लोगों ने जिसकी प्रमाण जिसको हम लोगों ने दावे में हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो दावों की आज पुष्टि हो गई है। कितना गहरा था ये तालाब जिसको खाली करवाया गया है? हमको लगता है 4-4.5 फीट गहरा था, उसमें पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने पानी निकलवाया है। हम लोग क्या माननीय कमिश्नर महोदय ने निकलवाया है और उसमें स्पष्ट जो है हमारे साक्ष्य निकल के बाहर आ गए हैं। अच्छा, साक्षात आप कह रहे हैं कि बाबा के दर्शन हुए? अब ईश्वर के दर्शन हो गए भाई, अब उसके लिए अच्छा, एक सवाल ये कि तालाब के नीचे एक ऐसा दरवाजा था जहां आप नहीं जा पाए? दरवाजा प्रतीक होता है जो बंद है दीवारों पर, इसलिए हम लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। तोड़-फोड़ की इजाजत माननीय न्यायालय ने नहीं दिया था। ये साधारण कमीशन था और साधारण कमीशन के दौरान हम लोग तोड़-फोड़ नहीं करवा सकते थे, इसलिए भीतर क्या है अब ये सब तो पुरातत्व विभाग और अंदर सर्वे की टीम का भी। इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई गई थी, यह इतिहास में दर्ज है। काशी विश्वनाथ की पौराणिकता इतिहास की किताबों से भी पुरानी है। स्कंद पुराण में काशी विश्वनाथ का जिक्र आता है, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। आधुनिक इतिहास में भी 1000 साल का इतिहास तो मिलता है। दावा यह किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्वरूप को सन 1194 में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था। इसके बाद सन 1230 में गुजरात के एक व्यापारी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद मंदिर को कई बार तोड़ने और बनाने का जिक्र इतिहास की किताबों में आता है। हालांकि ज्ञानव्यापी मस्जिद किसने बनवाई, इसको लेकर हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। ज्यादातर दावा है कि 1669 में 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन यह बात तो सब मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण सन 1780 में इंदौर के महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर में सोने के जो 3 गुंबद हैं वो 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाए थे। आज भी मस्जिद को देखने के बाद कोई भी ये कहेगा ये मंदिर तोड़कर बनाई गई है। यही वजह है कि कोई भी मुस्लिम नेता या पैरोकार ये नहीं कहता कि वहां मंदिर नहीं था। सब ये कहते हैं कि वहां क्या था इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि आज वहां क्या है। ज्यादातर मुस्लिम नेता 1991 के 1991 के रिलीजियस वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं। इस कानून में कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर आजादी के वक्त जहां जो धार्मिक स्थल था वहां वैसा ही रहेगा, अब उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही दलील दी और साफ साफ कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है और रहेगी। अब मुसलमान किसी भी मस्जिद को गंवाएंगे नहीं, घर में घुसकर नहीं बैठेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, अपने हक के लिए मस्जिदों को बचाने के लिए लड़ेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट
फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करें। हालात कुछ भी होंगे मगर हम डर कर मायूस हरगिज नहीं होंगे। हम डर कर अपने घर में नहीं बैठ जाएंगे। हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजारे नहीं करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद पर आ जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब से थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक और रिएक्शन आया है। ओवैसी ने वही बात कही है जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है। ओवैसी ने कहा है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है, फाउंटेन है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूद को कोई चैलेंज नहीं दिया कर सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी इजाजत कतई नहीं देता। बाबा नहीं मिले हैं, ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के सवाल पर महबूबा मुफ्ती भी बोली। महबूबा ने कहा, ऐसा लग रहा है इन लोगों को अब मस्जिदों में ही भगवान मिल रहे हैं, इसीलिए मस्जिदों के पीछे पड़ गए हैं। पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया, अब ज्ञानव्यापी के पीछे पड़े हैं।
अब इनके पास लोगों को बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले, क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत ये फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वहीं मिल जाता है। ओवैसी और महबूबा को जवाब दिया गिरिराज सिंह ने। हालांकि गिरिराज ने कहा कि मैं ज्यादा न बोलूं तो ठीक रहेगा, अगर बोला तो ओवैसी और महबूबा की जुबान बंद हो जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई तो भगवान मस्जिदों में ही मिलेंगे, लेकिन अब एक बार फिर कानून का राज है और हिंदुओं को न्याय मिलने लगा है। ये ओवैसी के अंदर में ये सुपर जिन्ना का जिन चल रहा है और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चाहे आप CIA का इशू पर देखें, चाहे आप हिजाब आंदोलन के रूप में देखें, ये जब भी शरिया कानून, ये मुझे समझ में नहीं आता ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण के रास्ते पर अब नहीं चलने वाला देश है, न्याय के रास्ते पर चलेगा। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि मस्जिद में ही आप लोगों को भगवान मिलते हैं। जाहिर तौर पर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है आप लोगों के ऊपर, और इस चीज़ ज्ञानवापी को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेके। देखिए, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, मुगलों ने भारत के मंदिरों को अगर तोड़ा तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती के घर में। भगवान तो वहीं मिलेंगे जहाँ भगवान के साथ मुगलों ने लूटने का काम किया, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आज फिर से कानून के संरक्षण में हमें न्याय मिल रहा। कानून का राज है, इसलिए तुष्टीकरण का राज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो उनकी पॉलिटिकल लाइन है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो एक जनरल बात है। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर मस्जिदों को लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं। महबूबा भी कह रही थी कि वो मस्जिदों के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन अगर ज्ञानवापी के केस की स्पेसिफिक डिटेल का बात करें तो ये सियासी तर्क कमजोर दिखाई देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे कराने का फैसला कोर्ट का है। यह सर्वे अदालत के कहने से शुरू हुआ, अदालत के डायरेक्शन में अपॉइंट किए गए कमिश्नर के देखरेख में शुरू हुआ, बीजेपी के कहने से नहीं हुआ। इस पर फैसला भी कोर्ट में होगा, वो कोई सरकार तय नहीं करेगी। ओवैसी ने 1991 में बने कानून का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक 1947 से पहले जो धार्मिक स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। पहली ये कि 1991 से पहले यानी 1947 से लेकर 1991 तक ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा होती थी। 1991 में इस पर पाबंदी लगाई, फिर बाद में एक दिन पूजा की परमिशन मिली। अगर इसी कानून के लिहाज से देखा जाए तो 1947 से बाद की स्थिति बाहर रहनी चाहिए, स्टेटस को रहना चाहिए, यानी वहां रोज पूजा होनी चाहिए। अदालत में जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें यही अपील की गई है। और दूसरी बात, ओवैसी कानून को लेकर भी आधी बात बताते हैं। बैरिस्टर ओवैसी की आधी बात सही भी है। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये ओवैसी बताना भूल गए कि इसी कानून में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, और एग्जेम्पशन यह है कि अगर कोई स्ट्रक्चर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है तो वो इस कानून के दायरे से बाहर होगा।
ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसके बारे में दावा है कि यह 450 साल पुराना है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर यह स्ट्रक्चर 1991 के कानून के दायरे से बाहर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, इस मामले में सियासत जमकर होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आज नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का जिक्र किया, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जिक्र किया। सियासत करने वाले तो इस पर भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। असल में प्रधानमंत्री मोदी आज नेपाल में थे। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मोदी भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने लुम्बिनी के प्राचीन माया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। माना जाता है स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। खास बात यह कि इस मंदिर के परिसर में एक बोधि वृक्ष लगा है, जिससे आज मोदी ने सोचा ये वो वृक्ष है जो नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले 2014 में नेपाल को तोहफे में दिया था। अब यह पौधा एक बड़े पेड़ का आकार ले चुका है। इसी अवसर पर मोदी ने कहा कि नेपाल का रिश्ता तो हजारों साल पुराना है। जनकपुर और अयोध्या का रिश्ता है, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का भी रिश्ता है। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देउबा जी, श्रीमती आरजू देउबा जी भारत गए थे और जैसा अभी देउबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बाद नरेंद्र मोदी यूपी के कुशीनगर में उस जगह गए जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया, आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन है। इसका बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बने थे। इसी दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उन्हें कुशीनगर में महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर है। यह बुद्ध सर्किट का अहम केंद्र है। कुशीनगर एयरपोर्ट को 2020 में मोदी सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया था और इसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे लखनऊ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रियों के साथ एक लंबी मीटिंग की। क्योंकि यूपी सरकार में बहुत से नेता ऐसे हैं जो पहली बार मिनिस्टर बने हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा दिया है। वो एजेंडा कितना लागू हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से कहा कि वो जनता को बेहतर प्रशासन देने की कोशिश करें, राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने के साथ साथ इसकी जानकारी भी जनता तक पहुंचाएं, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यक्रमों का फायदा ठीक से मिल सके। मीटिंग के दौरान मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने तजुर्बे शेयर किए। मोदी करीब 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के आवास में रहे। उन्होंने योगी कैबिनेट के सदस्यों के साथ भोजन भी किया। आज फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स के लिए फिल्म कश्मीर फाइल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा यह फिल्म नफरत फैला रही है।
असल में कल गुप्कार अलायंस के नेता जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले थे। आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर बात की, चिंता जताई। फारूक ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जिस तरह से चीजों को दिखाया गया है उसकी वजह से कश्मीरी नौजवानों में बहुत गुस्सा है, इसीलिए हिंसा बढ़ी है। राहुल भट्ट की हत्या के पीछे ये एक बड़ी वजह है, इसलिए कश्मीर फाइल्स को तुरंत बैन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि रियासत फिर से आबाद हो, जहां लोग जो हैं भुखमरी से बच जाए, बेकारी से बच जाए, मगर हमदर्दी करने के लिए भी आप रोक रहे हैं, तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सके? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी फारूक अब्दुल्ला की बात को सपोर्ट किया। महबूबा ने कहा अब तक कश्मीरी पंडितों के इस तरह से मर्डर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म के जरिए माहौल को बिगाड़ा गया। जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में पीक अनरेस्ट, आपने 2016 में देखा पीक अनरेस्ट, मगर कोई खुदा ना खास्ता किलिंग नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, खासकर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, जो उन्होंने नफरतें लोगों के दिलों में डाल दिए हैं, आज हमें समझ नहीं आता है। ये तो चिल्लाते रहते हैं, दिख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसकी जान तो जोखिम में पड़ गई तब से आज तक। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जब ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स के लिए फिल्म कश्मीर फाइल्स जिम्मेदार है, तो हैरत होती है। क्या कश्मीर में कश्मीर फाइल्स बनने से पहले पंडितों की किलिंग्स नहीं होती थी? ये फिल्म तो कुछ महीने पहले बनी है। कश्मीर घाटी में पंडितों की हत्या का सिलसिला तो कभी रुका ही नहीं, और पंडितों के अलावा भी कश्मीर में लगातार लोग मारे जाते रहे, दहशतगर्द खून बहाते रहे, टारगेटेड किलिंग्स करते रहे। इसलिए आज जो किलिंग्स हो रही हैं उसके लिए किसी फिल्म को जिम्मेदार बताना वाजिब नहीं हो सकता। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की सख्ती पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, सारे इंतजामात कम पड़ते जा रहे हैं। यात्रा शुरू हुए अभी 10 दिन हुए हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं। यात्रियों की भारी संख्या के कारण सभी रूट्स पर भयंकर जाम लग रहा है। रास्तों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। रात के वक्त की तस्वीरें देखें तो ऐसा लग रहा है कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां रेंग रही हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल केदारनाथ जाने वालों को हो रही है। भद्रकाली चेक पोस्ट से जाम लगना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बड़ी मुश्किल ये भी है कि केदारनाथ में मौसम अच्छा नहीं है। आज भी केदारनाथ में जबरदस्त बारिश हुई, इससे तीर्थयात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई। सड़कों पर जाम लग गया और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सर्विस को बंद करना पड़ा। पिछले 10 दिन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं, यानी हर दिन 20,000 या उससे भी ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जबकि व्यवस्था रोजाना 12,000 श्रद्धालुओं को हैंडल करने की है। आज खराब मौसम के बाद भी शाम 4 बजे तक करीब 14,000 लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके थे। बद्रीनाथ का हाल केदारनाथ की तुलना में थोड़ा सा बेहतर है, हालांकि दर्शन करने वालों की कतारें यहां भी काफी लंबी हैं। बद्रीनाथ में आज शाम 4 बजे तक 1,60,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके थे। बद्रीनाथ का रास्ता केदारनाथ से थोड़ा बेहतर है, यहां इंतजाम भी ठीक है, लेकिन लाइनें यहां भी दिखाई दे रही हैं।
3-3 किलोमीटर तक भक्तों की लाइन रोड पर दिखाई देती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दर्शनार्थियों की लाइन की तस्वीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।